नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस तरह के घर में पूजा घर में एक चीज होती है, गरीबी कभी नहीं आती वहाँ। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो अपने घर के पूजा स्थान पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इन कार्यों के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया था। दोस्तों, जिस घर में बने मंदिर में यह चीजें नहीं होती, वहाँ गलती से भी बरकत नहीं होती। व्यक्ति धनी होने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अगर बनना है माला माल तो घर के बने मंदिर में यह चीजें जरूर रखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मंदिर में हमने चीजें रखते हैं तो घर में धन की कमी कभी देखने को नहीं मिलती। आज हम 4 चीजों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भरपूर पैसा आता है। भगवान श्री कृष्ण ने घर के मंदिर में यह चीजें नहीं होती, वह घर कभी मालामाल नहीं हो सकता। ऐसे घर में धन संपत्ति कभी टिकते नहीं, नौकरी, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित उपाय निर्धारित किए गए हैं। नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि कभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का फल हमें मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता और हमें मानसिक शांति नहीं मिलती। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ उपायों को अवश्य कर कर जान लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि से मुक्त होकर तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करके नियम पूर्वक विधि व्रत से पूजा करनी चाहिए। हर सुबह शाम इस वक्त भगवान के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर के मंदिर में आसपास जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को ताज़े फूल चढ़ाने चाहिए। प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा करते समय जब उनके लिए प्रसाद लाए तब उसे चख कर जूठा नहीं करना चाहिए तथा किसी भी अन्य पूजा सामग्री को सूंघ कर नहीं रखना चाहिए। वास्तु की दृष्टि से इसे अनुचित माना गया है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं, सपने में अगर आप किसी को पूजा करते हुए देखते हैं, आरती करते हुए देखते हैं या किसी भी देवी देवता अपने सपने में दिखाई देते हैं तो इसके जीवन से आपके प्रभाव क्या हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। सपने में पूजा की थाली गिरने का देखना। अगर किसी जातक को सपने में पूजा की थाली गिरते हुए दिखती है तो इसे ज्योतिष शास्त्र और स्वप्न शास्त्र के अनुसार अत्यधिक अशुभ सपना माना गया है और यह इस बात का संकेत देता है कि भविष्य में आपके परिवार के ऊपर कोई बड़ी संकट आने वाली है या स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिस वजह से आपको काफ़ी आर्थिक अधिक धन की हानि होने की संभावनाएं बनती है। ऐसे सपने देखने के बाद अक्सर शत्रुओं को भी डर बना रहता है और अक्सर शत्रु आपका विनाश करने या आपको सताने के लिए कोई ना कोई साजिश रचते हैं। ऐसे सपने देखने के बाद आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना सच्चे मन से करें और इनसे अपने दुखों के निवारण के लिए प्रार्थना करें। सपने में भगवान की आरती देखना। सपने में भगवान की आरती देखना अत्यंत ही शुभ माना गया है। यह बहुत ही शुभ सपना है। कुछ ही भाग्यशाली लोग इस संसार में ऐसे हैं
जिन्हें यह सपना आता है। इस सपने का संकेत है कि आने वाले समय में भगवान की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है और धन का आगमन, कई सारे रास्ते खुलने वाले हैं। जिस किसी भी जातक को भगवान की आरती सपने में दिखाई देती है, उसके सभी आर्थिक संकट भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं और जीवन में उन्नति के प्रबल योग भगवान की कृपा से बनते हैं। अगर आप सपने में खुद को भगवान की आरती करते हुए देखते हैं तो इसे और भी शुभ माना गया है। इसका संकेत है कि आपको भविष्य में बिना कुछ मेहनत या अधिक परिश्रम किए धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इससे आप अपने और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण आसानी से कर पाएंगे और उनकी हर इच्छा पूरी करने में सक्षम हो पाएंगे। उपाय के बारे में बात करें तो सप्ताह में एक दिन अपने इष्ट देव के मंदिर जाकर अपने हाथों से उनकी आरती करें और अपनी क्षमता अनुसार मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को दान दक्षिणा देने का प्रबंध करें। सपने में पूजा का प्रसाद ग्रहण करना क्या होता है यह संकेत? जिस किसी भी जातक को सपने में यह दिखाई देता है कि वह किसी मंदिर में पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहा है, तो इस स्वप्न शास्त्र के अनुसार अत्यधिक शुभ और फलदायी सपना माना गया है। जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार या संदेश मिलने वाला है, जिससे आप काफ़ी प्रसन्न होंगे और आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर यह सपना किसी अविवाहित पुरुष या स्त्री को आता है तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनके विवाह का समय नज़दीक आ गया है और ईश्वर की कृपा से जल्दी उनके विवाह के योग बनने वाले हैं। और अगर कोई सपने में ये देखता है कि वह मंदिर में पूजा के बाद प्रसाद का वितरण कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसके द्वारा दिए गए भविष्य में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, जिस वजह से उसका समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा और उसे अपने समाज में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सपने में अपने परिवार को पूजा करते देखना। अगर आप अपने सपने में अपने पूरे परिवार को किसी मंदिर या फिर घर में ही पूजा करते हुए देखते हैं तो इसे काफ़ी शुभ सपना माना गया है और यह हमें इस बात का संकेत प्रदान करते हैं कि आपके और आपके पूरे परिवार के बीच एकता और मधुरता के संबंध हमेशा बने रहेंगे और ईश्वर की कृपा से आपके परिवार में कभी किसी भी प्रकार की कोई दरार या तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप अपने सपने में अपनी माँ को पूजा करते हुए देखते हैं तो इसे भी शुभ सपना माना गया है और यह संकेत देता है कि आपकी माँ के ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी हुई है, जिससे आपकी माता को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान स्वयं भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। अगर आप अपने सपने में अपने परिवार को पूजा करते हुए देखते हैं तो आपको चाहिए कि बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर उनके चरणों में 11 नारियल अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु प्रार्थना करें। फिर आप पाएंगे कि भगवान गणेश की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सपने में शनिदेव की पूजा होते हुए देखना। दोस्तों, यह सपना जिस व्यक्ति को भी आता है उसका तो जीवन ही बदल जाता है। कर्म फल दाता शनिदेव का नाम सुनते ही हर इंसान डर से कांपने लगता है, क्योंकि कुछ ज्योतिषियों ने इस भ्रांति को समझ में फैला रखा है कि शनिदेव हर इंसान को दंडित करते हैं, पर यह असत्य है। शनिदेव कर्म फल के दाता जरूर है, इंसान को कर्म के फल के हिसाब से ही उन्हें दंडित करते हैं या उन्हें कर्मों का फल देते हैं। अगर किसी इंसान के कर्म बुरे हैं तो शनिदेव उन्हें दंडित करते हैं और अगर किसी इंसान के कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव उन्हें उन्नति और प्रगति का आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आप सपने में शनिदेव की पूजा देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अपने कामों में अकलापन करने का वक्त आ गया है। आपको खुद इस बात का आकलन करना होगा कि आपके कर्म बुरे हैं या सही। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो वक्त आ गया है कि आप अपने कर्म को समय रहते संभाल लें, अन्यथा शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही आपके कर्मों का दंड
आपको भुगतना पड़ सकता है। उपाय: शनिवार के दिन घर में शमी के वृक्ष की स्थापना करें और हर शनिवार तिल के तेल का दीपक शमी वृक्ष में समीप जलाए और उस वृक्ष की सेवा करें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण जानकारी पूजा घर से संबंधित। और पूजा घर यदि आपके सपने में आए इससे संबंधित, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।